सो हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो पर डायगोनल स्केल के बारे में बताया था। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जो जमीन को मापते हैं उस जरीब का नाम क्या है, किस जरीब से मापते हैं, उस जरीब का लंबाई कितना होता है, उस जरीब का फंक्शन किस तरह होता है और उसका प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया था और कब किया था। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस जरीब को मीटर में, उसके बाद गज में, फीट में, हाथ में किस तरह मापा जाता है, सब विषय में बात करेंगे और आपको फुल डिटेल के साथ आसान भाषा में हम सिखाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और हो सके तो अपने तमाम दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर मन में कोई सवाल है तो आप हमें इस वीडियो के अंत में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे आपको। सबसे पहले बात करते हैं कि जरीब जो होता है वो तीन तरह का, वो होता है कितना तरह का, 1 2 3 4 5 तरह का होता है। जरीब कितना तरह का होता है? 5 तरह का। जमीन मापने वाला यंत्र को हम लोग जरीब बोलते हैं, जिसको चैन ही बोला जाता है इंग्लिश से। जैसे बात करते हैं कि जरीब जो है वो 5 तरह का। सबसे पहला जो है गंटरी जरीब, वो 22 गज का होता है, ठीक है, 22 गज का होता है। उसके बाद होता है फतेहपुरी जरीब, वो होता है 44 गज का। उसके बाद सहारनपुरी जरीब, वो होता है 49.5 गज का। उसके बाद फर्रुखाबादी जरीब, वो 52.5 गज का होता है। और सहजहानी जरीब वो जो होता है 55 गज का होता है। तो मेरे पास अभी जो जरीब के बारे में आपको हम बताएंगे वो जरीब है गंटरी जरीब। ये सब जरीब मेरे पास नहीं है, इसीलिए इसको हम बताना का प्रयास नहीं करेंगे और बताएंगे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जरीब मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो जरीब है और जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं जमीन मापते समय, वो है गंटरी जरीब, जो 22 गज का होता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब होता है? इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो पदाधिकारी था उसका नाम था गंटर साहब, और ये 1888 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था। 1888 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था। तभी से इसका इस जो चेन है इसका नाम पड़ गया गंटरी जरीब। ये आपका चेन हम इसको बना कर रखे हैं और आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जरीब का चेन है। इस पर जो भी है आपको हम फुल डिटेल के साथ बताएंगे कि इस जरीब से हम लोग जमीन को कैसे मापते हैं और मापते समय कौन कौन सा पॉइंट इसमें दिया हुआ रहता है, उस पॉइंट का मतलब क्या होता है उसको हम बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो जरीब है यहां से गया है, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक फिर गया है। ये मुड़ते 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 यहां तक आ गया है, क्योंकि अगर हम इसको लंबा बनाते हैं तो ये मेरा बोर्ड पर नहीं आटता, इसीलिए हम क्या किए, इसको मोड़ के बनाया है और टोटल जरीब के जैसा ही इसको हमने आकार दे दिया है आपको समझाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जरीब का यहां से यहां तक का जो लंबाई होता है वो होता है, अगर गज से मापेंगे हम लोग तो उसका होता है 22 गज। एक गंटरी जरीब का गज से अगर मापते हैं तो उसका जो लंबाई होगा वो 22 गज होगा। अगर आप उसको हाथ से मापते हैं तो उसका लंबाई जो होगा वो 44 हाथ होगा। अगर आप गंटरी जरीब को फीट से मापेंगे तो 66 फीट होगा। अगर आप इंच से मापते हैं तो 792 इंच होगा। अगर आप मीटर से मापते हैं तो 20 मीटर होगा। अगर आप बित्ता से मापते हैं तो 88 बित्ता होगा। अगर आप अंगुली से मापते हैं, अंगुली से, तो कितना अंगुली होगा? 1056 अंगुली। आपको कंफर्म आ गया? ये तो एक शॉर्टकट भाषा था, आपको हम समझा दी लिख के यहाँ पर। अब आपको हम जरीब के बारे में समझाते हैं। पिछले कई सारे वीडियो पर दोस्तों हमने जरीब 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 के बारे में समझाया है, लेकिन जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरीब से जो भी डाउट है वो क्लियर होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं जरीब का जो पहला फेज होता है, तो पहला फेज में एक हैंडल लगा रहता है। इस हैंडल का काम क्या है? सबसे पहले ये बात करते हैं, क्योंकि ये मेरा शुरुआत है। ये हैंडल का काम ये है कि जब भी हम जरीब को पकड़ते हैं और पकड़ने का टाइम जब हम खींचते हैं तो खींचने में आसानी हो और जरीब घूमे ना, साथ साथ पूरा जरीब ना घूमे, इसलिए हैंडल पे क्या होता है, हैंडल ही घूमेगा। अगर आप जरीब को ऐसे घुमाते हैं तो सिर्फ हैंडल घूमेगा, जरीब वही का वही रहेगा। तो एक हैंडल लगा रहता है सबसे पहले, और उसके बाद एक आपका यहां रहता है एक रड, छड़, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कड़ी बोलते हैं, ठीक है। एक कड़ी के बाद 2 रिंग रहता है, फिर एक कड़ी के बाद 2 रिंग, फिर एक कड़ी के बाद 2 रिंग, फिर एक कड़ी के बाद 2 रिंग। ऐसे करते करते 10 कड़ी के बाद यहां पर एक चित्र रहता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो चित्र है ये एक नोक का फुलिया है, देखिए यहां पर इस तरह का रहता है। आप स्क्रीन पर आपको अच्छी तरह दिखाई पड़ रहा है कि ये एक नोक का फुलिया जो रहता है ये 10 कड़ी के बाद रहता है। जैसे यहां से कहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 कड़ी के बाद एक नोक का, यानी एक नोक रहता है इसका, और एक नोक का फुलिया रहता है 10 कड़ी के बाद, ठीक है।
अब आपको हम बता रहे हैं कि क्यों रहता है, ये भी बताएंगे, ठीक है। फिर आप चलते हैं 20 कड़ी के बाद, तो यहां पर आप देखेंगे कि 2 नोक का फुलिया है, यानी इस तरह का फुलिया रहता है 2 नोक का, 1 और यहां 2, ठीक है। फिर अगर आप चलते हैं आगे तो आपको 30 कड़ी के बाद आपको 3 नोक का फुलिया मिल जाएगा, इस तरह का 3 नोक का, ठीक है। उसके बाद 40 कड़ी के बाद 4 नोक का फुलिया आपको मिल जाएगा इस तरह का। उसके बाद 50 कड़ी में आपको इस तरह का एक गोल फुलिया मिल जाएगा, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं 50 कड़ी में, ठीक है। ये 50 कड़ी में 10 गोल का फुलिया रहता है। उसके बाद जब आप 60 कड़ी में जाते हैं तो फिर आपको 4 नोक का मिलेगा। जब आप 60 से जाते हैं 70 कड़ी में तो आपको 3 नोक का। फिर 70 से जब आप आते हैं 80 कड़ी में तो आपको 2 नोक का। और 80 कड़ी से जब आप 90 कड़ी में जाते हैं तो 1 नोक का फुलिया मिलता है। दोस्तों, जब आप जमीन मापी करते हैं चेन से, और चेन से मापी करते करते आपका 82 कड़ी आ गया, मान लीजिए लंबाई कितना आ गया 82 कड़ी। अगर आप सब कड़ी को मापेंगे तो वहां आपको 15 से 20 मिनट टाइम लग जाएगा। हो सके तो आपको अगर अच्छा से मापते हैं, अच्छा से अगर गिनेंगे तो सही हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक आ गया तो 1-2 कड़ी का गिनने में गलती हो सकता है। तो इसीलिए ये जो फुलिया दिया है, इस फुलिया का काम यही है कि हम लोग को गिनती वहां अपने से दे देता है। मान के चलते कि मेरा जमीन का लंबाई यहां से यहां तक आ गया, ठीक है, यहां ई कड़ी तक, इस कड़ी तक आ गया। तो इस कड़ी तक आ गया तो हमको क्या करना है, इसके जो पीछे चाहे इसके आगे हम देखेंगे कि कहां फुलिया लगा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुलिया। क्या बोलते हैं, फुलिया। इसका हम लोग पीछे और आगे देखेंगे, जहां तक मेरा कड़ी गिरा है वहां से पीछे और आगे देखेंगे कि मेरा फुलिया किस जगह पर है। तो यहां पर देखते हैं कि पीछे यहां पर 1 नोक का फुलिया है। तो हमको यहां कंफर्म हो गए कि यहां पर यहां तक 10 कड़ी जमीन है। और 10 कड़ी के बाद हम लोग गिन लेते हैं, चलिए गिनेंगे 1 2 3 4, यानी 10 और 4 14 कड़ी, यानी यहां तक का जो लंबाई आया 14 कड़ी। हमको इसको नहीं गिनना है, हमको ये पूरा को नहीं गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे नहीं गिनना है। सिर्फ पीछे वाला को देखना है कि पीछे मेरा फुलिया कहां लगा हुआ है और कितना नोक का फुलिया लगा हुआ है, ये भी देखना है। या 2 नोक का है, या 3 नोक का, या 4 नोक का है। अगर 1 नोक का फुलिया है तो 14 कड़ी आया। फिर हम चलते चलिए यहां पर देख लिए कि यहां पर कितना कड़ी जमीन इधर है, ठीक है। वो जो लंबाई हम मापे और यहां तक आ गया, तो हमको जस्ट इसका आगे चाहे पीछे दिखना है। चलिए हम पीछे देख रहे हैं, पीछे यहां कितना है, यहां पर देख रहे हैं। चलिए पीछे यहां तो नहीं है, यहां पर है, देखिए 1 2 3 4 नोक का फुलिया है। और इसके आगे पर कितना है, 50 नोक का फुलिया। यानी अगर मेरा ये कड़ी यहां तक जाता तो 50 कड़ी होता, लेकिन मेरा क्या है, यही तक है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहां 50 है, 51 52 53 54 55 कड़ी जमीन लंबाई हुआ। तो ये फुलिया हमको गिनने में मदद करता है। फिर हम चलते हैं 50 के बाद, देखिए 60 में आपको 4 नोक का मिलेगा, 70 में आपको 3 नोक का मिलेगा। उसके बाद 80 में 2 नोक का, और 90 में 1 नोक का फुलिया। यानी सेम टू सेम जैसे आप देख रहे हैं, आपको इमेज पर दिखाई पड़ रहा है कि 50 के बाद अगर इधर चलते हैं तो आपको मिलेगा 4 नोक का। फिर 50 के इधर चलते हैं तो इधर आपको 4 3 2 1, और 50 के इधर भी 4 3 2 1। यानी 50 आपका मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट के इधर भी आपको 4 से स्टार्ट होगा, और 50 कड़ी के इधर से भी बाएं तरफ से भी आपको 4 3 2 1 का मिलेगा फुलिया, और इधर भी आपको मिलेगा 4 3 2 1 का फुलिया। उसके बाद लास्ट में आपको यहां मिल जाता है एक फिर पकड़ने वाला एक हैंडल मिलता है, जिससे आप जरीब को खींच सकते हैं या कहीं पर ले जा सकते हैं। तो ये सिंपल सा मेथड था आपको जरीब को समझाने के लिए। फिर से हम समझाते हैं। चलिए मान के चलते कि मेरा यहां पर यहां तक जमीन आ गया, तो इसके पीछे हम देख रहे हैं कि 4 नोक का फुलिया है, यानी यहां तक 40 कड़ी जमीन है। अब 40 कड़ी के बाद एक 40 42, ये सिंपल सा ट्रिक है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी दिक्कत है, अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट में बताएं, और कमेंट में बताने के बाद हम उसका रिप्लाई देंगे। अगर हो सके तो इसका जो जमीन, ये जो जरीब है, आपको हम खेत में ले जाके फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।